कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की जेलन और उसके हस्बैंड को देखते हैं जो वहाँ बीच में छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए होते हैं। उनका रूम वहाँ समंदर के ऊपर ही होता है और ये दोनों अपने रूम के बाहर बैठे बातें कर रहे होते हैं क्योंकि जेलन ने अपने बच्चे को खो दिया था, जिसकी वजह से जेलन काफी डिस्टर्ब रहती है। इसलिए उसका हस्बैंड उसे वहाँ बीच पर छुट्टियां मनाने के लिए ले आता है और अगली सुबह वो दोनों वहाँ बीच के एक कैफे में जाते हैं और वहाँ जेलन अपनी मॉम से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। तो तभी वहाँ न्यूज पर बताया जाता है कि समंदर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, मगर जेलन उस न्यूज को इग्नोर कर देती है। फिर वो दोनों वहाँ पानी में जंप करते हैं और वहाँ एंजॉय करने के लिए वो पानी में तैरते रहते हैं। तो इसी बीच जेलन के हस्बैंड की टांग एक चट्टान की नोक लगने से बहुत जख्मी हो जाती है और जेलन अपने हस्बैंड को देखकर बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसे अपना बीता हुआ कल याद आ जाता है जिसमें उसने अपने बच्चे को पैदा होने से पहले ही खो दिया था। और वो सब कुछ याद करके जेलन बहुत परेशान हो जाती है। फिर उसका हस्बैंड उसे अपने रूम में ले जाता है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। तभी समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आता है जिससे समंदर की बहुत बड़ी लहरों की वजह से उनका रूम पानी में बहता जा रहा था और वो दोनों इस सूरत हाल को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर जेलन को वहाँ कुछ चट्टानें नजर आती हैं और वो अपने हस्बैंड को कहती है कि हमें उन चट्टानों पर जाना चाहिए वरना हम किनारे से बहुत दूर चले जाएंगे। फिर उसका हस्बैंड उसे कहता है कि हम इस तूफान में बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन चट्टानों तक पहुंचना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हमें सुबह तक इंतजार करना होगा और हमें कोई ना कोई बचाने के लिए जरूर आ जाएंगे। फिर उन दोनों को वहाँ नींद आ जाती है और जब सुबह को जेलन उठती है तो वो देखती है कि उनके चारों तरफ पानी ही पानी होता है और उनका रूम समंदर के बीच में आ गया होता है। और ये देखकर जेलन अपने हस्बैंड पर गुस्सा होती है और वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि हमें उन चट्टानों पर जाना चाहिए लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब हम यहाँ बुरी तरह से फंस चुके हैं और हमें नहीं पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर उसका हस्बैंड उसे बताता है कि मैं उस वक्त बुरी हालत में था क्योंकि मेरी टांग बहुत जख्मी थी जिसकी वजह से मैं उन चट्टानों तक नहीं जा सकता था। फिर जेलन अपने हस्बैंड का जख्म देखकर उसे कहती है कि तुम्हारा जख्म तो बहुत गहरा है और अब मैं क्या करूँ। फिर उसका हस्बैंड उसे कहता है कि हम किनारे से बहुत दूर आ गए हैं इसलिए हमें अपने खाने पीने की चीजों को इकट्ठा करना होगा। फिर जेलन पानी में जाती है और वो नीचे अपने रूम से एक बैग और पानी की बोतल ले आती है। फिर वो जेलन को कहता है कि तुम टेंशन ना लो, हमें यहाँ बचाने के लिए कोई जरूर आएंगे। तो तभी जेलन वहाँ एक हेलीकॉप्टर देखती है जिसे देखकर जेलन उन्हें चीख चीख कर और अपने बाजू हिला हिला कर उन्हें अपनी हेल्प के लिए बुला रही होती है, मगर वो हेलीकॉप्टर उनसे बहुत दूर था जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर वाले उन्हें नहीं देख पाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद जेलन वहाँ पर एक शिप देखती है जो उनसे काफी दूर होती है और जेलन उन्हें अपनी हेल्प के लिए अपने हाथ हिलाकर बुला रही होती है। और वहाँ उसका हस्बैंड बोतल से सूरज की किरणों से आग और धुएं को पैदा करने की कोशिश करता है ताकि धुआं उठने की वजह से वो लोग उनकी हेल्प के लिए आ जाएं। फिर वो इस कोशिश में कामयाब हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारा धुआं उठने लगता है, मगर वो लोग उस धुएं को देखने से पहले वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो अब एक और मुसीबत में फंस जाते हैं क्योंकि उस धुएं की वजह से उनके रूम को आग लग जाती है क्योंकि उनका रूम लकड़ी का बना हुआ था और वो दोनों ये देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर उनका वो रूम पूरी तरह से जलने लगता है जिसकी वजह से वो दोनों पानी में कूद जाते हैं और वो जब अपने उस रूम को देखते हैं तो वो पूरी तरह से जल चुका होता है। फिर वो दोनों वहाँ कुछ लकड़ियों के जरिए पानी में तैरने लग जाते हैं और जेलन के हस्बैंड की उस टांग से खून बह रहा होता है जहाँ उसे चोट लगी थी, जिसकी वजह से शार्क खून की स्मेल की वजह से उनके पीछे आने लगती है। तो तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा नजर आता है और वो जल्दी से उस शार्क से बचने के लिए उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर चढ़ जाते हैं। और वो जब देखते हैं तो वो शार्क नहीं डॉल्फिन होती है, तो वो उसे देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि वो डॉल्फिन को शार्क समझ रहे थे, इसलिए वो हंसने लगते हैं। फिर वो दोनों उस लकड़ी के टुकड़े पर लेट जाते हैं। फिर जेलन अपने हस्बैंड को कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि ना मैं अपने बच्चे के खोने की वजह से परेशान होती और ना ही तुम्हें मुझे यहाँ रिलैक्स करने के लिए लाना पड़ता, इसलिए इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ और अब हमें यहाँ कोई नहीं बचाने आएगा और हम यहीं मर जाएंगे। फिर उसका हस्बैंड उसे कहता है कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम टेंशन ना लो, हम यहाँ से जिंदा वापस जरूर जाएंगे और हम फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और बातें करते करते उन दोनों को वहीं नींद आ जाती है। फिर जेलन को उस लकड़ी के टुकड़े से नीचे धक्का महसूस होता है जिससे जेलन की आंख खुल जाती है और वो जब देखती है तो वो डर जाती है क्योंकि उसकी लकड़ी का टुकड़ा उसके हस्बैंड की लकड़ी के टुकड़े से अलग होकर काफी दूर जा रहा था। और वो जब अपने हस्बैंड को देखती है तो उसकी टांग से बहुत खून बह रहा होता है जो पानी में हर तरफ फैल रहा था और खून की स्मेल की वजह से वहाँ पर शार्क आ जाती है और उसका हस्बैंड उस लकड़ी के टुकड़े से पानी में गिर जाता है और जेलन वो देखकर अपने हस्बैंड को बचाने के लिए पानी में जंप कर देती है और वो लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े के सहारे अपने हस्बैंड के उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर चढ़ जाती है। तो तभी पानी से उसका हस्बैंड ऊपर आ जाता है और शार्क उसे पानी में वापस खींच लेती है और वो उस पर अटैक कर देती है। फिर वो बड़ी मुश्किल से पानी के ऊपर आ जाता है और जेलन उसे कहती है कि तुम जल्दी से इस लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ जाओ। फिर उसका हस्बैंड उसे कहता है कि शार्क के अटैक की वजह से मेरी टांग बहुत जख्मी है जिसकी वजह से मैं ऊपर नहीं आ पा रहा हूँ। फिर जेलन उस छोटे से लकड़ी के टुकड़े को चप्पू बनाकर वहाँ से दूर चली जाती है और उसका हस्बैंड उस लकड़ी के टुकड़े से लटका हुआ होता है और जेलन चप्पू चलाते चलाते थक कर वहीं सो जाती है। और जेलन की जब आंख खुलती है तो वो किनारे को देखती है और वो खुश होकर अपने हस्बैंड को कहती है कि हम किनारे तक
पहुंच गए हैं, मगर उसका हस्बैंड उसे कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि उसका हस्बैंड शार्क के अटैक की वजह से मर चुका था। फिर वो अपने हस्बैंड को गले लगाकर रोने लगती है और वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मैं पहले अपने बच्चे को खो चुकी हूँ और अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। फिर जेलन रो रो कर वहीं सो जाती है और वो जब जागती है तो वो देखती है कि उसके हस्बैंड की लाश पानी में बहकर दूर जा रही होती है। फिर वो अपने हस्बैंड को पकड़ने के लिए पानी में जाती है तो तभी शार्क उस पर अटैक कर देती है। फिर जेलन वहाँ से एक पत्थर उठाकर शार्क को मारती है, जिसकी वजह से शार्क उसे छोड़ देती है और जेलन बड़ी मुश्किल से उस किनारे पर आ जाती है और शार्क ने जेलन की टांग पर अटैक करके उसे काफी जख्मी कर दिया होता है। फिर जेलन अपनी शर्ट को फाड़कर एक टुकड़ा निकाल लेती है जिसे वो अपने जख्म पर बांध देती है। फिर जेलन उस किनारे पर चलते चलते एक चट्टान को देखती है। फिर जेलन बड़ी मुश्किल से उस चट्टान के ऊपर जाती है और वहाँ वो पानी में एक गोल बोट देखती है जिसमें एक आदमी बैठा होता है और जेलन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर जेलन उस चट्टान से उतरकर पानी में जंप कर देती है और वो उस बोट में चली जाती है और जेलन उस आदमी को कहती है कि मेरी हेल्प करो, मुझे चोट लगी है, जिससे जेलन उसे अपना जख्म दिखाती है और वो आदमी उसके जख्म को एक सेफ्टी पिन से टांके लगाता है। उसके बाद वो उसे पट्टी बांध देता है और वो आदमी एक मछुआरा होता है और वो मछलियां पकड़ने के लिए पानी के अंदर जाल लगाने जाता है और वो जैसे ही जाल लगा रहा होता है तो तभी शार्क उस पर अटैक कर देती है। फिर जेलन वहाँ पानी में एक कटे हुए हाथ को देखती है जिसे देखकर वो डर जाते हैं तो तभी वो आदमी पानी से ऊपर आ जाता है और जेलन उसे बचाने के लिए बोट में लाने की कोशिश करती है, मगर वो शार्क उसे खींच लेती है और वो उसे जिंदा खा जाती है और जेलन उस शार्क को फिर से अपनी तरफ आते हुए देखती है, जिसे देखकर वो उस बोट में कुछ ढूंढने लगती है तो उसे वहाँ पर एक ब्लेड मिल जाती है जो पंखे की तरह होती है और वो शार्क जैसे ही जेलन को मारने वाली होती है तो उसी वक्त जेलन उस ब्लेड से शार्क पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो शार्क वहाँ से चली जाती है। मगर वो शार्क अभी भी जेलन का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी तो वो फिर से वापस आ जाती है और वो एक बड़ी सी छलांग लगाकर बोट को पानी में उल्टा कर देती है, जिसकी वजह से जेलन उस बोट के नीचे होती है और वो बहुत डरी हुई होती है कि उस पर शार्क दोबारा हमला न कर दे, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए उस ब्लेड की रस्सी को अपनी टांगों में बांध देती है और वो शार्क जैसे ही जेलन पर अटैक करने वाली होती है तो तभी वो ब्लेड शार्क के मुंह के अंदर चला जाता है, जिससे वो शार्क को अंदर से चीर फाड़ देता है। फिर जेलन अपने टांगों से वो रस्सी खोल देती है जिससे वो शार्क पानी में डूबने लगती है, जिसके बाद जेलन उसी बोट के ऊपर आ जाती है और वो बोट तैरते तैरते एक किनारे तक पहुंच जाती है। फिर जेलन दूर से एक किनारा देखती है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसे उम्मीद होती है कि उस किनारे में लोग जरूर होंगे और ऐसा ही होता है। उस किनारे में कुछ लोग होते हैं जो कि मछुआरे होते हैं।